शांति वीर शिव ज्ञान सिंधु से विद्यासागर आचार्य हुए। विद्या गुरु की चेतन कृति से समय सगर मुनिराज हुए। मूलाचार्य दिखे चर्या में समय सारमय जीवन है। न्याय शास्त्र जिनके वचनों में आध्यात्मिक ही चिंतन है। मोक्ष मार्ग का दिशा बोध दे शिक्षा देकर तार रहे। निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। निर्यापक श्री समय सिंधु को वंदन मेरा बारंबार। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी मल्ली सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी निरोग सागर जी निरामा सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री 108 निराला सागर जी महाराज जी की। समस्त मुनि संघ की। पूर्व पुण्य के उदय से आप सभी महानुभाव को, जैसा कि कल महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया था कि अवसर मिला है उसका सदुपयोग कर लो, वैसे ही आप सभी का यह बहुत ही सुंदर अवसर आया है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन काल में हर समय किसी न किसी ऋतु का अनुभव करते हैं। कभी ग्रीष्म ऋतु का, कभी शीत ऋतु का और कभी वर्षा काल का। ऐसा कौन सा संयोग जुड़ गया, ऐसा कौन सा संयोग जुड़ गया कि जो बंडा वाले आज की इस वर्षा ऋतु को वर्षा योग कहने लगे। वह संयोग कुछ नहीं बंधुओं, आप सभी की भक्ति का प्रसाद है। क्योंकि आप लोग पूज्य गुरुदेव की निरंतर भक्ति कई वर्षों से करते आ रहे थे और पूज्य प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी के चरणों में बारंबार, मैं तो लगभग 6 या 7 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह रहा हूँ। तभी से देख रहा हूँ कि निरंतर बंडा वालों का निवेदन हुआ करता था कि गुरुदेव आपका चातुर्मास हमारे बंडा नगर में हो। मगर आपकी भक्ति तो बहुत थी, भक्ति तो बहुत थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर एक सिर्फ आपका पुण्य साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण विगत 6 वर्षों में अभी तक गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ संपन्न नहीं हो पा रहा था। आपकी भक्ति थी, गुरुदेव का भी मन था। कई बार चर्चा में कहा करते थे गुरुदेव मुझसे कि इस बार लगता है कि चातुर्मास अपना बंडा हो जाएगा। जब आप लोग प्रथम बार मुगावली में निवेदन करने आए थे, हम लोग राजस्थान चातुर्मास करके लौटे, तो उसके बाद जब मुगावली में आप लोग निवेदन करने आए थे तो गुरुदेव के मुख से मैंने सुना, गुरुदेव ने कहा कि बंडा वाले बहुत लगे हैं, इस बार हो सकता है गुरुदेव का आशीर्वाद बंडा वालों को मिल जाएगा। इस क्रम से अनेकों बार गुरुदेव ने इस प्रकार की अपनी भावनाएं रखी और आज जब दाता और पात्र दोनों का पुण्य साथ जुड़ा है, तब यह संयोग बना है कि इस वर्षा काल को इस प्रकार का योग मिला कि यह वर्षा योग बंडा नगर में हो रहा है। आप सभी इस अवसर का सदुपयोग करें और अपने समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग समय सागर जी के साथ करें। ऐसा शुभ योग आचार्य, जैसा कि एक दिन महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा था कि आचार्य भगवान ने अपने संग का कोहिनूर यानी कि हीरा आपके नगर में चातुर्मास के लिए भेजा है। अपना प्रति समय हर क्षण क्षण का उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर आप सभी को मिला है। कहते हैं कि बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है,
वसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है और संत के आने से संस्कृति सुधर जाती है। मैं चर्चा करना चाहता हूं उस समय की कि इस स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र महापुरुष संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज इस बंडा नगरी में प्रथम बार आए थे। उस समय आप लोगों को बंडा का भी अर्थ जानते ही होंगे। वैसे बंडा किसको कहा जाता है? जहां पर धान्य को सुरक्षित किया जाता है, जहां किसान अपनी उपज अनाज या धान्य को सुरक्षित करता है, उस स्थान का नाम होता है बंडा। और अनाज को ऐसी कौन सी वस्तु है या कौन सा प्राकृतिक प्रकोप है जो विकृत कर देता है, तो वह सिर्फ शीत उष्ण और वायु का प्रभाव जो उस धान्य को विकृत कर देता है, जिसके कारण उसकी उपजाऊ क्षमता एवं उसको भक्षण करने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन को विकृत करने वाली भी तीन चीजें हैं, जो कि राग, द्वेष और मोह। इन तीन चीजों से बचाने के लिए इन बंडा नगर में निवासित समस्त श्रावकों के उद्धार के लिए प्रथम बार पदार्पण पूज्य गुरुदेव का बंडा नगर में हुआ, जिन्होंने रत्नत्रय का बाना पहनकर अर्थात रत्नत्रय का बंडा बनाकर जो स्वयं अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और हम जैसे भव्य प्राणियों को पतित पावन बना रहे हैं, ऐसे ही जब उनका प्रथम पदार्पण यहाँ हुआ तो उसके पूर्व में सारा का सारा बुंदेलखंड कहना चाहिए कि ग्रहित मिथ्यात्व की चपेट में था, विपरीत मान्यताओं का प्रभाव था। तो जैसे ही आचार्य भगवान का प्रथम पदार्पण बंडा नगर में हुआ तो कई श्रावकों ने अपनी विपरीत मान्यताओं को खत्म किया और गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त को अंगीकार किया। तो सबसे पहले पूज्य क्रम हमें ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, फिर भी सबसे पहले बंडा नगर से एक एलक महाराज को दीक्षा जी, जिनका नाम था सम्यक्त सागर, बंडा नगर के समस्त प्राणियों की मिथ्यात्व को दूर करने का पुरुषार्थ किया गुरुदेव ने, और लोगों ने श्रावकों ने अपने मिथ्यात्व को नष्ट करते हुए एलक सम्यक्त सागर जी ने अपने मिथ्यात्व को नष्ट किया और अपना नव जीवन प्रारंभ किया। उसके बाद जिसके जीवन में सम्यक्त होता है वह निसंकित आदि अंगों से पूर्ण होता है। तो उसके बाद एलक निसंक सागर जी ने इस बंडा नगर को गौरवान्वित किया। उसके बाद आता है जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक्त से सहित होता है, उसके जीवन में दया और करुणा का भाव होता है। तो उसके बाद एलक दया सागर जी का प्रादुर्भाव यहाँ से होता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह निसंकित अंगों से भरपूर होता है, दया और करुणा से भरा हुआ होता है, तो वह निर्भय भी हुआ करता है। ऐसा ही अभी आत्मानुशासन में पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी कह रहे थे कि जो सम्यक दृष्टि होता है वह 7 भयों से मुक्त होता है। इस प्रकार से आपके नगर गौरवों ने इस नगर को गौरवान्वित किया। उसके बाद मैंने बात कही थी कि जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। तो गुरुदेव ने इस संस्कृति को सुधारने के लिए सबसे पहले यदि कोई पुरुषार्थ संस्कृति को यदि सुधारना है, यदि बच्चों को संस्कारित करना है, तो कहते हैं कि महिला एक ऐसी होती है जो उभय कुल वर्धिनी भी होती है। नारी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो संस्कार दे सकती है। और मुख्य प्रयास तो गुरुदेव का नारी शक्ति के कल्याण के लिए था, उनको संस्कारित करने का था। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक गुरुकुल का निर्माण किया, जिसे ब्राह्मी विद्या आश्रम दिया, ब्राह्मी विद्या आश्रम का नाम दिया। उसमें सर्वप्रथम यहाँ से आरिका गुरुमती जी के
रूमती जी आदि और आसपास की नजदीक की कई बहनों को उसमें लिया। तो इस प्रकार से इस नगर की गुरु के आदर्श पर चल करके उनके अमूल्य सूत्रों का कर्तव्य सहित पालन करते हुए अपने अंदर शीतलता का अनुभव करते हुए अपने ध्येय की ओर यह इस प्रकार से रत्नत्रय का पालन करते हुए यहाँ के भव्य जीव आगे बढ़ रहे हैं और इस नगर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी क्रम में जब गुरुदेव का पुनः पदार्पण कुछ वर्ष बीत जाने के बाद यहाँ पर होता है तो लगभग 2002 में पुनः आचार्य महाराज के एक बार यहाँ पर पदार्पण होता है तो कुछ नए जीव यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं कि गुरुओं के चरण छूने से पुण्य मिलता है। क्या होता? गुरुओं के चरण छूने से पुण्य मिलता है और गुरुओं के आचरण छूने से परमात्मा मिलता है। तो ऐसा ही 2002 में जब गुरुदेव का प्रवास बंडा नगर में हुआ तो उस समय पर कुछ युवा भाइयों ने इस नगर में गुरुदेव को चरण को छूते छूते इतना पुण्य संजोया कि उन सब के भाव उनके आचरण को छूने के हो गए और एक ऐसा समय आया कि उन सब ने उनके आचरण को छू करके उस परमात्मा से मुलाकात करने का, वो परमात्मा के साथ होने का, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया है। उनमें प्रथम क्रम आता है हमारे संगस्थ मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज का, जिन्होंने अपने जीवन में घर गृहस्थी में रहते हुए और व्यापार आदि के माध्यम से जो आर्तरोध ध्यान कर रहे थे, उस आर्तरोध ध्यान में 4 प्रकार के आनंद बताए गए हैं। उन सब आनंदों को छोड़ करके जो आत्मानंद की अनुभूति में आज निरत लगे हुए हैं, ऐसे पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज इस नगर के गौरव हैं, जिनका संबल हम सभी को प्राप्त होता रहता है और जिनके सहयोग से, जिनकी वैयावृत्ति से आज हम सब इस मोक्ष मार्ग पर निरतिचार बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है इस नगर के गौरवों में नंबर पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज, जिन्होंने इस नगर के लिए विज्ञान की शिक्षा प्रदान करके और स्वयं विज्ञान की शिक्षा को अंगीकार करके और गुरुदेव के सानिध्य में रह करके गुरुदेव के चरणों को छूते छूते उनके आचरण को छुआ और उन्हें भेद विज्ञान हो गया और उन्होंने भी इस बंडा का त्याग करके, मोह त्याग करके आगे बढ़े और उन्होंने अपने इस जीवन में जो इस देह के जन्म जरा मृत्यु रोग को नसाने का पुरुषार्थ कर रहे थे, उससे ऊपर उठ करके आज निरोग सागर जी के नाम से इस मोक्ष मार्ग पर रहकर सतत साधनारत कर रहे हैं। वर्तमान में उनका चातुर्मास खुरई नगर में चल रहा है। उसके बाद क्रम आता है निरामय सागर जी महाराज का, जो भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सुना है कि वो कपड़े के व्यवसायी थे, जो मीटर और कैंची के माध्यम से लोगों को नापते थे। वो तो मैं नहीं कह सकता, नापते थे ये तो मैं कह सकता था। तो जिन्होंने आज मोक्ष मार्ग पर पढ़कर चल करके अपनी इस मोक्ष मार्ग की यात्रा को नाप रहे हैं और उस कैंची के माध्यम से अपने कर्मों को काट रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज, जो आज पूज्य गुरुदेव के सत्संग चरणों में विराजमान हैं। बंडा के ऐसा तीव्र पुण्य है कि बंडा वाले गुरुदेव की चरण सन्निधि में हमेशा होते हैं और उसमें से विनय भैया का तो कहना ही क्या है, जिनका पुण्य अलग ही है। आचार्य श्री जब भी बात करते हैं तो विनय से बात करते हैं। मैं ये विनय नहीं कह रहा हूं, भैया जी की बात नहीं कर रहा हूं, भैया जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचार्य भगवान की बात कर रहा हूं कि भगवान कभी भी छोटा या हो बड़ा सबसे विनय के साथ बात करते हैं। कभी भी आचार्य भगवान एक वचन का प्रयोग नहीं करते, बहुवचन का प्रयोग ही करते हैं। इस प्रकार से
यहाँ के नगर गौरव प्रतिष्ठाचार विनय भैया जी, जैसा कि महाराज जी ने आपको बताया था कि पाषाण से परमात्मा तक की सारी क्रियाएं कराते हैं और अनेकों जिन मंदिरों का और जिन प्रतिमाओं का निर्माण उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। और यहाँ पर रहने वाले श्रावक श्राविकाएं, ब्रह्मचारिणी बहनें और भाई, आचार्य भगवान का ऐसा इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा कि इस छोटी सी जगह कहना चाहिए, इतना बड़ा तो नहीं है, अन्य समाजों की तुलना में छोटी समाज है, फिर भी इतने महाव्रती यहाँ से निकले और इतने सारे श्रावक श्राविकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी साधना कर रहे हैं और जिन धर्म की महती प्रभावना कह रहे हैं। और यहाँ पर रहने वाले, इस बंडा नगर में रहने वाले श्रावक भी इस प्रकार के हैं कि जो राग देश और मोह रूपी परिणामों से दूर हट करके देव शास्त्र गुरु की समीचीन भक्ति करने में लगे हुए हैं। यहाँ देखते ही बनता है, प्रत्येक जिनालय में इतनी सारी वेदियां, हर मंदिर में 10-10 वेदियां हैं, 3-3 मंजिल के यहाँ के जिनालय हैं और प्रत्येक वेदिका पर अनेकों अनेक भव्य जी